शैतान आपसे ज्यादा चालाक है। वो उसको मालूम है कि उपवास करने वाले लोग बड़े बड़े बंधन में से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए वह आपको उपवास के अंदर कह रहा है कि आपको उपवास को तोड़ने के लिए कोशिश करता है, ये इनका उपवास पूरा ना होने पाए। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं उपवास में पापा मेरे साथ हैं, पापा बूपा कोई साथ नहीं, मम्मी भी साथ नहीं है। उपवास में सिर्फ कह रहे हैं कि शैतान आपके साथ होता है। जब तक आपका उपवास खत्म नहीं होता तब तक वो आपके पीछे होता है कि मैं इसको कैसे तोड़ूं, कैसे तोड़ूं। मुझे यूपी वालों को तो पता नहीं, हरियाणा वालों को पता है उपवास कैसे रखते हैं। अपनी पत्नी को कह जाते हैं, ए उपवास रखा, 5 बजे मिलेंगे, 5 बजे शकल देखूंगा तेरी, बाहर जा रहा। और 5 बजे भाई साहब बाहर जाके टाइम पास कर रहे होते हैं, चल यार ताश खेलते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और टाइम पास करते हैं। आज मसीह लोग भी उपवास करते हैं और भाई साहब बोलते हैं कि बस उपवास रखूंगा और नाटक देखूंगा, आप बैल मुझे मार, कोई माई काला नहीं रोक सकता। नाटक पे जोर है उनका भाई साहब, सारा दिन नाटक देख के। आप बहू भी कभी सास थी, सास भी कभी बहू थी, पूरा नाटक देखा। शाम को 5 बजे नहीं भाई साहब, ले आ रोटी। शैतान बड़ा चालाक है, आपसे ज्यादा चालाक शैतान है। वो आपके उपवास को रखने नहीं देता। रात को लेट सोएंगे, 12 बजे सुबह उठेंगे, क्या टाइम हो गया मम्मी, 1 बज गया, ओहो इससे अच्छा तो उपवास ही रख लेते हैं, मैं 5 बजे खाना खाऊंगी। ऐसे उपवास रखते हैं। उठते 1 बजे, उपवास स्टार्ट, 12 बजे उठते। सुन रहा है मुझे कोई लाइव में? सुना रहा हूं मैं, किसी को देख के आया था मैं। हालेलुया। कह रहा है कि कोई मेरे से पूछ रहा था, कह रहा है कि हम इकट्ठे सो रहे थे, 2 दोस्त होटल में, तो हम लेट सोए और सुबह उठे हम 1 बजे। तो मेरा दोस्त कह रहा है, कहता है यार जो उपवास ही रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है उपवास ही रख लेते हो। 5 बजे तक उपवास रखा मैंने, लेकिन कुछ नहीं मिला उसे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। कहता है कि ऐसे उपवास करा, लिखा क्या लिखा, पढ़ के बता। सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। सुनो आजकल के उपवास, जैसे यहां से पढ़, कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो। आजकल का उपवास बता, आजकल का, इससे पहले पढ़ ले, 3 में होगा। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने जो उपवास रखा। अरे कहां जा रहा है यार, पादरी स्क्रीन पे भी नहीं देख रहा तू यार। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, अपने पड़ोसी को बोलो जैसा उपवास आजकल तू रखता है, तेरी प्रार्थना ऊपर नहीं जाने वाली। लिखा वहां पर, देख लो, लिखा कि नहीं स्क्रीन पर। कह रहा है जैसा उपवास तू आजकल रखता है पास्टर अशोक, तेरी प्रार्थना, पेट पे ज्यादा जोर हो रहा है तेरा, बाइबल पे जोर दे। जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, बोलो हालेलुया। ऊपर नहीं जाता है, ऊपर नहीं जाती है वो प्रार्थनाएं। कह रहा जैसा उपवास तुम रखते हो। कह रहा इसका मतलब क्या था, उसका कहने का मतलब, कह रहा उपवास में बहुत सारे लोग कह रहा गुस्सा करते हैं सारा दिन, गुस्सा, उनको गुस्सा आता है। अगर बाई चांस चलो मान लिया कि तुमने उपवास पूरा भी कर लिया, शैतान बड़ा चला के अगले साल रखने नहीं देगा। कैसे? कह रहा जब उपवास रखते हैं भाई साहब, 3 दिन का उपवास रखा, 40 दिन का रखा, 21 दिन का रखा, 7 दिन का रखा, 11 दिन का रखा, बस प्रभु खुश हो गया, पापा लव यू। ऐसे आते हैं चौड़े होकर, जैसे भाई साहब 30 मार का जंग जीत कर आए हैं। और क्या करेंगे? और उसके बाद जैसे ही 7 दिन के उपवास पूरे हो जाएंगे, अपनी मम्मी कहेंगे जल्दी मुर्गा ले गया या फिर हलवा ले गया। ऐसी चीजें खाएंगे, शैतान उन्हें ऐसी चीजें खिलाएगा, सीधा भाई साहब हलवा, टूट पड़ेंगे जाकर। भाई साहब 7 दिन के भूखे थे, आलू का परोठा खाया, बड़ा भारी चीज खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, हलवा खाएंगे, और उसके बाद टॉयलेट में बैठे रहेंगे, डॉक्टर पे जाएंगे। डॉक्टर कहेगा तेरी आंतें खराब हो गई हैं, तूने ज्यादा खा लिया, तेरी आंतें खाने जोगी नहीं थी, अब तू 1 साल उपवास नहीं रखना। समझ में आया? शैतान ऐसा। फिर पापा हमें डॉक्टर ने कहा हमें शुगर होगी है, पापा डॉक्टर ने कहा, अबे शुगर तो होगी, उपवास था, ऊपर से तूने रसगुल्ले, दे दबा दब, दे दबा दब रसगुल्ले, जान दे जान दे जान दे जान दे, क्या जा रहा, जान दे भाई साहब, शरीर अपना ही है। और 1 साल आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, उपवास नहीं रख सकते। आपको उपवास में अगर आज आप सही तरीके से रखेंगे, तरीका लेकर जाएंगे, आज रात परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करेगा यीशु मसीह के नाम में।
ध्यान करेगा आपके बिजनेस की ओर कहां रुकावट है, ध्यान करेगा आपकी स्टडी की ओर, आपके दुकान की ओर, आपके मकान की ओर क्या प्रॉब्लम है। करा आज रात करा खंबा खड़ा करेगा परमेश्वर आशीषों का आपके घर के बाहर। विश्वास करना है बस। करा उपवास में यही चीजें नोट करने वाली हैं। करा शैतान आपको ज्यादा गुस्से में डालेगा। करें कि उपवास रखेंगे, माँ को बोलेंगे मम्मी पानी ले आ, आज तो पानी पिला दे, उपवास है मेरा। अपनी माँ से काम कराते हैं। कह रहा ऐसे आजकल के उपवास मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कैसे उपवास रखना है, स्क्रीन पर देखेंगे, हम लिख सकते हैं। कह रहा सिर को झुकाना नहीं है उपवास में, कह रहा खुद को झुकाना है, अपने आप को नम्र बनाना है। उपवास का मतलब त्याग करना, उन चीजों का त्याग करना जो आपको पसंद है। उपवास के अंदर उन चीजों का त्याग कर देना। कोई भी चीज हो, आपको सारा दिन मंगनी हुई है मेरी, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, हाँ कैसी है तू और क्या कर रहे, गंदी गंदी बातें कर रहे उपवास में। करा कि आप व्हाट्सएप बंद करो, फोन बंद करो। उपवास करना है तो तरीका ढंग से करो। करा उपवास वो माना जाता है जिसमें सारा दिन परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया जाए। हालेलुया। रिलेशन बनाया जाए परमेश्वर के साथ, कनेक्शन बनाया जाए परमेश्वर के साथ। अगर आप उपवास में टाइम पास कर रहे हैं, त्याग करना है, लेकिन बस पास्टर मैं सारी चीज का त्याग कर सकता हूं, लेकिन कल फिल्म आने वाली है टीवी पर दिल्ली में, मैं वो छोड़ नहीं सकता। त्याग कर दूंगा मैं, लेकिन मोबाइल का त्याग नहीं करूंगा। त्याग कर दूंगा मैं, लेकिन मेरा दोस्त आता है शाम को हम घूमने जाते हैं, जिम में जाते हैं, त्याग कर दूंगा मैं। अरे त्याग कर दे, 1 दिन के लिए जिम, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, उन चीजों का त्याग कर दो। इसका मतलब स्वादिष्ट चीजों को नहीं खाना। जिस चीज का आपको टेस्ट लगे जीभ पर, दिमाग पर, आपको नहीं लेना वो। यही है उपवास। हालेलुया। करा उस दिन अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। जो चीजें आपके खिलाफ है, जिस चीज से परमेश्वर नफरत करता है, परमेश्वर के सामने माफी मांगनी है। यह है उपवास। आपको पश्चाताप करना है। उपवास में कहता है कि आप अपने आप को तैयार करते हैं संसारिक चीजों के लिए। कह रहा है कि अपने आप को दूर करना है, राइट पीपल के साथ जुड़ना है, संगति करना है जिसमें आप ज्यादा वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। अगर आपने सही ढंग से उपवास किया, यह तरीका मैं कह रहा हूं इस साल में नहीं, इसी साल के तीसरे महीने में आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं आपको हराने के लिए, लेकिन रणनीति तैयार करो। आज कितने लोग तैयार करेंगे आज रणनीति? अपने हाथों को उठाओ। अगर आप उपवास करते हैं तो याद रखना, उपवास में परमेश्वर नबी के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, वचनों के द्वारा आप कैसे भी आपसे बात करेगा, आपको सलाह देगा कि आपको कैसे जंग जीतनी है, कैसे बीमारी से हटना है, कैसे कर्जे से बाहर आना है, कैसे परमेश्वर, कैसे भी। उपवास एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। कह रहा हूं उपवास रखने के बाद पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करता है। बोलो हालेलुया। हम पढ़ते देखो योशापात को क्या कहा 20:17 में। हाँ पढ़ेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। जो उपवास करके जा रहे थे, योशापात जब उपवास करके निकला तो उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ हाँ, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना। हाँ। और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सामना करने जाना, लेकिन लड़ना मत। आपकी समझ में आया? योशापात को कहा जा, करा उपवास करके जा, और करा जा अपने शत्रुओं को, और वो अपनी सारी प्लाटून को लेकर जा रहा था, सैनिकों को लेकर मारने के लिए। और उसी समय कह रहा था जा सामना करना, लेकिन लड़ना मत। और उसी समय उसके दोस्त क्या कह रहे थे, सैनिक क्या कह रहे थे? कह रहे थे सामना करें, सामने से। सामना कैसे करेंगे उसका? वो डंडे ला रहे, तलवार ला रहे, गोली ला रहे, भाला ला रहे, और तू कह रहा लड़ना मत। कहता है बाइबल बता रही है इस बात के लिए। और इसी समय योशापात ने कहा परमेश्वर कहता है कि तू कह रहा है सामना करो और लड़ना नहीं, ऐसे कैसे होगा? और परमेश्वर ने उससे उस दिन कहा, कह रहा योशापात अब मुसीबतों का भार तुमने मुझे दे दिया है, अब तुमने मुझे अपना पिता बना लिया है, अब तुम मेरे अधीन हो गए हो, अब तुमने उपवास रखना सीख लिया पश्चाताप करके, आज से तुमने मुझे अपना पिता बना लिया, अब तुम मेरे अधीन हो। कहता याद रखना अब तुम्हारा भार करा तुम नहीं उठाओगे, मैं उठाऊंगा। अब सामना तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा। कह रहा तुम नहीं लड़ोगे, मैं लड़ूंगा। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, कहता मेरी होगी। हालेलुया। ये याद रखना, ये जंग आपकी नहीं है, कहता है परमेश्वर की है। लेकिन कह रहा था क्या बाइबल में लिखा, तुम अपने क्लेशों में, कर्जों में, बीमारियों में खुद लड़ते रहो। कहीं लिखा है बाइबल में?
कि तुम कलेशों में, बीमारियों में, कर्जों में, आर्थिक तंगी में लड़ते रहो, अपने आप लड़ते रहो, अपने आप लड़ते रहो। परमेश्वर का आत्मा करे सिर्फ तुम पश्चाताप करो, फास्ट करो, अपने आप को मेंटेन करके रखो। तुम्हारी जंग मैं लड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को मेंटेन करके रखना है कि मैंने दिन में कितनी बार प्रार्थना करना है, मैंने हफ्ते में कितनी बार फास्ट करना है, मैंने महीने में कितनी बार फास्ट करना है, मैंने परमेश्वर के नजदीक रहना, कनेक्शन बनाकर रखना है। परमेश्वर कह रहा है, कहता कि जब तुमने मुझे अपना बना लिया है, कह रहा है कि मेरे अधीन हो गए हो, तो इसका मतलब याद रखना, कह रहा है कि अब तुम्हारी जंग करा मैं लड़ूंगा, बीमारी से मैं लड़ूंगा, कर्जे से मैं लड़ूंगा, तुम्हारी परेशानियों से मैं लड़ूंगा, तुम्हारी समस्याओं से मैं लड़ूंगा। जितने हाथ उठाकर विश्वास कर रहे हैं उनकी सुधि ले रहा है मेरा परमेश्वर। आज कह रहा है वो लड़ेगा। आज योशापात को यह बात समझ में आ गई और योशापात कह रहा था, कह रहा कि अब हम उपवास करके जाएंगे। हालेलुया। उपवास करके जा रहा था। परमेश्वर ने कहा सामना करने के लिए जाना, आपको सिर्फ जाना है। लेकिन कई लोग बोलते हैं परमेश्वर आप ही जाओ, ये रिपोर्ट भी पलट कर ले आओ। परमेश्वर कह रहा डॉक्टर के पास आपको जाना है, सामना करने आपको जाना है, लेकिन लड़ना नहीं डॉक्टर से। आपको सिर्फ रिपोर्ट दिखाना है, डॉक्टर दोबारा मशीन में रिपोर्ट निकालेगा, लड़कर यीशु मसीह बाहर निकालेगा। रिपोर्ट नॉर्मल होगी आज रात, आमीन, नॉर्मल होगी, नॉर्मल। कह रहा है तुम्हें लड़ना नहीं है, सामना करना बस। कह रहा उन लोगों का सामना करना। कितने लोगों का सामना कर सकते हो आप? जब मसीह में आए सामना किया कि नहीं? लोग बोल रहे हैं आपको, अभी बहन ने बताया चंडीगढ़ से आई, कहते मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा सामना करने जा, लड़ना तेरे को नहीं पड़ेगा, यीशु लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। और वो जंग जीत कर आई कि नहीं? जंग जीत कर उसका भाई उसके साथ आ गया जो उसको बुरा बोल रहा था। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है। आपको विश्वास करना है। मेरे चर्च में आज से 1 साल पहले, मैं स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं, 1 साल पहले छत्तीसगढ़ से एक फैमिली आई, दोनों पति पत्नी मेरे पास आए, बोले हमारे पास घर नहीं है। देखो स्क्रीन पर देखो उसकी फोटो, हमारे पास घर नहीं है। मैं ले हैंड प्रे कर रहा था इनकी, मेरे पास घर नहीं है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई प्रार्थना करो। और मैंने इनको कहा उपवास प्रार्थना करो और परमेश्वर तुम्हारी जंग लड़ेगा। कहती क्या लड़ेगा? मैंने कहा जा फार्म भर दे, परमेश्वर तेरे को ऊंचा पद देने के लिए जा रहा है। और आज वो गवाही देने के लिए आए। वो देखो मेरे पैरों में आज की फोटो है, वो गिरकर धन्यवाद कर रही है क्योंकि उसको छत्तीसगढ़ में एमएलए बनकर ही जीत गई है वो आज। हालेलुया, हालेलुया। कह रही थी मेरे पास पैसा नहीं है, वो देखो स्क्रीन पर गवाही दे रही है, आज की गवाही है ये, आप देख सकते हैं टीवी पर। कह रही वो बता रही है, कह रही पापा मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा इधर चल उधर चल, इस मिस्ट्री में चल उधर चल। कहती नहीं, कहती मैंने तो एक समर्पण कर दिया, मैं सही पीपल के साथ जुड़ गई हूँ, सही कनेक्शन। कह रही मैंने अपना टावर प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री में गाड़ लिए, मेरा यीशु यहाँ से मुझे मिलने वाला, आशीर्वाद देने वाला है। और यही लोकेशन वो ढूंढ कर यहाँ पर आई थी छत्तीसगढ़ से। और परमेश्वर ने आज करा भलाई में, कौन सा छत्तीसगढ़ कहाँ पर, वहां पर मेरे सच कर सकते हैं आप यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ एक ही क्रिश्चियन जीता जो मुझसे प्रार्थना करा के गया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। ये पवित्र आत्मा उपवास प्रार्थना का फल आता है। आज रात आपकी उपवास प्रार्थना का फल आएगा बाहर। आप राइट पीपल के साथ जुड़े हुए, राइट कनेक्शन में बैठे, आप इतनी रात में भी यहाँ पर बैठे, राइट प्लेस पर बैठे, फल आएगा। चर्च आमीन बोलने वाले, आमीन। आपके लिए कोई बड़ी आशीष खोलेगा मेरा परमेश्वर आज। आप रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? लेकिन बहुत सारी रणनीति बना रही हैं आज औरतें, बस जाते ही टूट पड़ूंगी हलवे पे, आज जाते ही टूट पड़ूंगी। बहुत पका रहा है पादरी, आज जाते ही आइसक्रीम खाऊंगी, रणनीति बना रहे हैं। आज बहुत सारे लोग रणनीति बना रहे हैं, ठंड हो रहा है घर जाके गाजर का हलवा खाएंगे, कुछ रणनीति बना रहे, पीछे जाते ही पैग लगाएंगे, ठक्के बजाएंगे, रणनीति बना रहे हैं कुछ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिन्होंने ये रणनीति बना ली आज कि परमेश्वर मैं तो भूखा प्यासा रहूंगा, प्रार्थना करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, राइट पीपल के साथ जुड़ूंगा, राइट लोकेशन में बैठा करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा जा मैंने रणनीति तैयार कर दी, एक योजना तैयार कर दी। आज रात कह रहा है कि मैं इतिहास रचवाऊंगा तेरे हाथों से। तू अपने गांव में सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठेगा, तू इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, फैक्ट्री खोलेगा, मालामाल हो जाएगा, एमएलए बनेगा, जो नहीं कर सकता करेगा। तेरे पास कुछ नहीं है। अभी 2 करोड़ वाला आया लड़का, मजदूर आया था। हालेलुया। ऐसे नहीं बनेंगे एमएलए, ऐसे नहीं बनेंगे 2 करोड़। रणनीति तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। दांत खोल के दिखाया, शर्म आ गई इसको, सारे बोले हालेलुया। रणनीति तैयार करना पड़ेगा। अगर आज आप
शैतान के हमले बार बार अपने ऊपर झेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग आज के बाद नाकामयाब नहीं होंगे, आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। तरीका सही करना है। चोर और डाकू का तरीका सही नहीं था प्रार्थना करने का, जब उसने तरीका सही किया परमेश्वर ने उसे 5 मिनट में स्वर्ग के दर्शन करा दिए। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आपका तरीका सही है प्रार्थना करने का, उपवास करने का, अपने आप को उस दिन अलग करो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आपका तरीका सही है, फास्ट कह रहा है कि वो रणनीति है जो कह रहा है कि बड़े बड़े कर्जों को मिटा सकती है, बड़ी बड़ी बीमारियों को हटा सकती है, कह रहा है वो उपवास की रणनीति अगर आपने अपनाई है, मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम कोर्ट के जीतने वाले, बड़ी अनॉइंटिंग को देखने वाले हो, 5 मिनट में खुदा के दर्शन करने वाले। आमीन बोलकर आमीन। तैयार है कि नहीं? एक ही बात अट्रैक्ट करती है परमेश्वर को, वो है उपवास। परमेश्वर को खींचती है एक बात। क्या खींचती है? उपवास। अभी मान लो किसी का बच्चा भूखा प्यासा खाना ना खाए, बाप का हृदय बड़ा कड़क होता है। पत्नी आती है और बोलती है, करी देख लो हमारे लल्ला ने ना, आजकल लल्ला लल्ला ही चल रहा है, हमारे लल्ला ने, मुन्ना ने, हमारे चुन्नू ने, हमारे टुन्नू ने देखो खाना नहीं खाया। बच्चों के नाम है लल्ला, मन्ना, नुन्नू, नुन्नू, चुन्नू, जो भी मुन्नू। कहता है हमारे देखो चुन्नू मुन्नू ने खाना नहीं खाया। बाप बोलता ना खाने देना। एक दिन में उसका दिल नहीं पिघलता बाप का। दूसरे दिन उसकी माँ बोलती है जो मांग रहा है दे दो ना इसको। क्या मांग रहा पता है? मेरे को नहीं पता, मेरे को तो एप्पल का लैपटॉप चाहिए, एप्पल का लैपटॉप चाहिए। बाप की सैलरी है 20,000, 35,000 का, 50,000 का एप्पल का लैपटॉप मांग रहा है। बाप कह रहा चल ना। 2 बार हो गया। दूसरे दिन माँ कह रही दिला देना। कहाँ लेके जाएगा? पेटे पे लेके जाएगा पैसे। माँ कह रही है दे देना, दिला देना, दिला देना। और तीसरे दिन जब वो खाना नहीं खाता, भूखा होता है, तो उसी समय कहते देखना सूख गया बेचारा, देख तो ले। और उसका बाप देखते कहते यार चल कोई नहीं, कहते इधर मेरे लाल, चल तेरे को देता हूँ। हालेलुया। दिलाता है कि नहीं? जब बच्चे भूखे प्यासे होते हैं हम उनको वो चीज दिलाते हैं जब वो जिद कर लेते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने उपवास करके जिद करेंगे, याद रखना परमेश्वर का हृदय पिघलने वाला आज यीशु मसीह के नाम में अट्रैक्ट करता है, ध्यान करता है परमेश्वर उनकी ओर। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें क्या है? कह रहे कि जब वो जा रहे थे, हम इसी के 21 में पढ़े, देखो क्या कर रहे थे वो। हाँ हाँ, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। क्या हुआ? कह रहा योशापात ने कहा चलो, कह रहा हम लड़ने के लिए चलेंगे, उनका सामना करने के लिए चलेंगे। तलवार भाले लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ? कह रहा कि अब कह रहा ऐसे नहीं करेंगे। कहता हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। उसने गीत गाना शुरू कर दिया। दुश्मन सामने से आए, कहता कि क्या करें? कहता धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद बोलो, धन्यवाद। सुनो, आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाए और आप कहें धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाई, थोड़े प्यो ने जुत्ती कट के मारनी है। उन्होंने कहना बेवकूफ मेरा एक्सीडेंट हो गया, तू गड्डी से बैठे तू धन्यवाद कर रहे कि नहीं? ऐसे समय में कोई कर सकता धन्यवाद? कर सकता है। दुश्मन सामने तलवार लिए खड़े, भाला लिए खड़े, लेकिन योशापात क्या कर रहा है? कर रहा धन्यवाद कर रहा है। धन्यवाद। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? और इसी समय मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि पता लगे किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और वो धन्यवाद करना स्टार्ट कर दे। कर सकता है? नहीं कर सकता। चोर रात को चोरी करके ले जाए, आप धन्यवाद कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक बार मैं और मेरी दादी प्रार्थना कर रहे थे और रात को घर में चोर आ गया। और जब चोर आया वैसे तो जिंदगी में 2 बार आया। एक बार जब मैं कुंवारा था चोर आ गया, और चोर आ गया तो मेरी दादी ने कहा कोई आवाज आई है, और उनको पता था हमारे घर में एक ही बच्चा है, वो दिलेर है, बजिंदर सिंह। उनको ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा डरपोक मैं ही हूं। उन्होंने कहा चोर आ गया। मैंने कह रहे जा चोर को देख कर बाहर। मैंने कहा यार अब चोर को देखूंगा कल्ला, घर में कल्ला हूं, ना बाप है ना माँ है ना भाई है, सब गए मैं, दादी और मैं ही है। मैंने कहा क्या पता मोहल्ले वाले को पता लग गया हो चोर आ गए हो। और मैं इसी समय जैसे ही गेट के पास गया, मैंने गेट खोला नहीं, पहले ही शुरू कर दिया। दादी कह रही डंडा उठा ले, डंडा उठा ले, मेरा डंडा ले जा, मेरा डंडा ले जा। मैं कहा चुप कर। मैं कहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, जोर जोर से शुरू कर दिया। मैंने कहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, साढ़े घर चोर आए। भाग्य बेवकूफ। मैंने कहा कहा भाई? क्या भाग्य उस दिन? कह रहे कौन सा पागल आ गया है? कह रहा धन्यवाद कर रहा, चोर आ गए। क्योंकि मैं वही चैप्टर पढ़ रहा था उस दिन,
मैं अपनी दादी को वही चैप्टर सुना रहा था योशापात का ही, कि योशापात धन्यवाद कर रहा था। और जब चोर आ गए घर में, मैंने कहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, साडे रब दा शुक्र मनाइए, आज पहली बारी चोर साडे घर आइए। हालेलुया। और चोर कह रहे भाग रहिए, भाग गए वहां से। दादी कह रही भाग गए, मैंने कहा भाग गए, खरी कुंडा भी नहीं खोल के देखा तूने? मैंने कहा मैंने भगा दिए वैसे ही। हालेलुया। आपकी समझ में आया? आप सामना करने के लिए जाना, लेकिन जंग यहोवा लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको लड़ना ना पड़ेगा बीमारियों से, आपको लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को एक चीज अट्रैक्ट करती है, वो है धन्यवाद, वो है धन्यवाद। याद रखना, उपवास में धन्यवाद जब आप करते हैं, अपनी कमजोरियों में, अपनी परिस्थितियों में, अपनी गरीबी में आप जब धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को ये चीज पसंद आती है। उसकी तरह जैसे आपको हलवा किसी के कमरे में पड़ा हुआ दिखता है, तो बनता हुआ मुर्गा दिख रहा हो, उसी समय नाक आपका उधर जाता है, ऐसे ही परमेश्वर की नाक भी, उसका मुंह भी उधर आ जाता है जिधर धन्यवाद कर रहे होते हैं लोग। हालेलुया। याद रखना यही बात, अगर आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी गरीबी में, अपने हालातों में परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर धन्यवाद हो इन बीमारियों के लिए, धन्यवाद हो इन कर्जों के लिए। अगर पवित्र आत्मा ये मेरी जिंदगी में ना होते तो मैं चर्च में आने वाला नहीं था। आपकी परिस्थितियां चेंज जब तक नहीं होती, जब तक आप मुसीबतों में धन्यवाद नहीं करते। अय्यूब ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने कहा अच्छा। अय्यूब ने और राजा दाऊद ने धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने कहा ले, करे कि आज से मैं तेरी परिस्थितियां पलट देता हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है सिर्फ एक ही बात है जो परमेश्वर को अपनी ओर खींचती है, कह रहे कि वो है धन्यवाद। हालेलुया। आज से आपको तैयार रहना है। अगर आज आप तैयार हैं, लेकिन उपवास का फल, लोग बोलते हैं क्या मिलता है उपवास का फल, लेकिन जब उपवास किया उसके बाद योशापात ने 3 दिन सोना इकट्ठा किया उस दिन। हालेलुया। 3 दिन सोना इकट्ठा किया, ध्यान किया परमेश्वर ने। याद रखना, मैं कह रहा हूं इतनी आशीष आएगी, 3 दिन क्या 3 महीने तक इकट्ठे करते रहोगे यीशु मसीह के नाम में। 3 महीने तक इकट्ठे करते रहोगे, आशीषें होंगी आपके घर। उपवास का फल है जब योशापात को मिल सकता है कि सोना इतना गोल्ड करा, क्योंकि जब उपवास में उसके बाद जब वो लड़ने के लिए गया तो परमेश्वर वहां पर जंग लड़कर चला गया था, सबको मार कर चला गया। और उनका जो सोना था उस दिन 3 दिन लगे उसको इकट्ठा करने के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपको वो गोल्ड, वो पैसा, वो चीज जो आप चाहते हैं, परमेश्वर उपवास करने वालों को देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां हटाने वाला। लेकिन उससे पहले आपको कहना, भजन संहिता 1:1 में लिखा, कह रहा कि वहां पर दुष्टों की संगति ना करना, दुष्टों की संगति ना करना, उनके चलाए ना चलना। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं इन बातों पर, पवित्र आत्मा हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वो पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है जो धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक है कि चलना, सुनो, एक है चलना और फिर है रुकना और फिर है बैठना। पहले चलते हैं फिर रुकते हैं। देखो, बिजनेस पहले चलता है, फिर रुकता है, फिर डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों के साथ, ऐसे पीपल के साथ संगति नहीं करना, दुष्टों के साथ संगति नहीं करना। इसका मतलब कह रहा वो करते हैं, कहां जा रहा, कह रहे यार हम तो चर्च जा रहे हैं। अच्छा, अरे कह रहा इधर आ यार, रुक जा, रुक तो जा। पहले वो वर्ड अपने मुंह से निकालता, रुक तो जा, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, रुक तो जा। लेकिन उसके बाद वो उसकी तारीफ करता है, गप्पे शप्पे मारेंगे, यार आज छोड़ परे यहीं बैठ जा, और वो बैठ जाता है। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है, कह रहा है कि आज ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। आप आशीर्वाद में बदलेंगे, आपका मुंह आपके लिए कई बार शराब का कारण बन जाता है, इसीलिए आपकी ग्रोथ नहीं होती। इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा उपवास जब आप रखो और प्रार्थना करो, उस दिन अपने बच्चों को आशीर्वाद देना शुरू करो, अपने बिजनेस को आशीर्वाद देना शुरू करो। हम उत्पत्ति के चैप्टर में 49:22 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर याकूब ने करे कि अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी किया, अपने बच्चों के लिए। उत्पत्ति की किताब 49:22 में देखो क्या करा है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा होगा। अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है, कह रहा है वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा होगा, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाया करेंगी। हालेलुया। इसका मतलब उसने अपने बच्चों को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। जिस दिन आप उपवास प्रार्थना करें उसमें आप आशीर्वाद देना शुरू करें कि मेरे बेटे और बेटियां करें कि वो एक दाख लता होंगे, एक शाखा होंगे और सोते के पास रहेंगे। जो ऐसा सोता बनेंगे, मेरे बेटे और बेटियां जो उनके पास आएंगे वो भी तृप्त हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से
आशीष दो अपने बच्चों को। मेरा बिजनेस फलवंत होगा, मेरा घराना फलवंत होगा, वो एक शाखा होगी। मेरे पास एक दुकान नहीं, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। मेरे गांव के लोग उसमें काम करेंगे। मैं बहुत लोगों के लिए रोजगार का कारण बनूंगा। मैं बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। मेरी प्रेयर है कि मैं आज से अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। मैं अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, नुक्कड़ के लिए, अपने देश के लिए आशीष का कारण बनूं। परमेश्वर का आत्मा कराए आपके बोल, आपके भविष्यवाणी के बोल, आपके मुंह के आशीर्वाद आपके बच्चों की डालियों को फैला देंगे, जड़ को फैला देंगे, फैला देंगे, फैला देंगे। और एक दिन करा याकूब ने अपने मुंह से जो निकाला और उसका बच्चा मिस्र में प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। उसने कहा इसकी जड़ें फैल जाएंगी। अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा। उस समय उसका बच्चा भैंस चुगा रहा होगा, भेड़ चगा रहा था, गरीब घर का था। जब वो उसको आशीर्वाद दे रहा था, ये बच्चा जैसे मेरे पास आया कि मुझे 2 करोड़ चाहिए, मैं उसका देखकर लोग हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं जा तेरी जड़ें फैल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। तुम धनी हो जाओ, तुम आशीषित हो जाओ, तुम्हारा घराना आशीषित हो जाए। उपवास के अंदर आपने अंगीकार कर लिया, पश्चाताप कर लिया, आपका मुंह शुद्ध हो गया है। अब उपवास करने वालों के मुंह से जो निकलता है वो पूरा होता है, वो भविष्यवाणी होती है यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को आशीर्वाद देना शुरू करो, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपनी हड्डियों को, नसों को, अपने मांसपेशियों को, अपने लीवर को, अपनी किडनियों को आशीर्वाद देना शुरू करो। आप कहना शुरू करो, परमेश्वर जब तक धरती पर रहूं मैं कोई व्हील चेयर पर ना बैठूं, परमेश्वर मैं कभी भी बेड पर ना बैठूं, परमेश्वर मेरे हड्डे, मेरे हड्डे, मेरे हड्डे, मेरे गोड्डे, मेरे मोड्डे, मेरे टोड्डे सारे के सारे बराबर रहे जब तक। पवित्र आत्मा जी आप कहना शुरू करो आज से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर करेगा, लेकिन कब करेगा? जब आप आशीर्वाद करा उपवास के अंदर परमेश्वर से मांगते हैं। यही है तरीका कि परमेश्वर जब उपवास में सुनता है तो वो आपको शुद्ध करके, क्योंकि उस समय आप शुद्ध हो जाते हैं, उस समय आप अपने घराने को आशीर्वाद दो, आप अपने परिवार को आशीर्वाद दो, अपने बच्चों को आशीर्वाद दो। आप आशीर्वाद नहीं देते, परमेश्वर ध्यान नहीं करता। जिस दिन जो लोग उपवास कर रहे हैं, याद रखना, अगर वो योशापात की तरफ ध्यान कर सकता है, आपकी तरफ भी आज रात ध्यान करेगा, आपके बिजनेस की तरफ ध्यान करेगा, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, आपके बच्चे ग्रोथ करेंगे, आपकी सेवकाई ग्रोथ करेगी, हमारी मिनिस्ट्री ग्रोथ करेगी। आमीन बोलने वाले, हम ग्रोथ करेंगे आज रात के बाद। कितने तैयार हैं? कितने तैयार हैं? ए भजन संहिता 1 के 3 में लिखा, ऐसा पुरुष जो कुछ करेगा सफल हो जाएगा। ऐसा पुरुष जो उपवास में अपने मन को ठीक करेगा, जो उपवास में त्याग करेगा, जो उपवास में परमेश्वर के पीछे चलेगा, जो उपवास में करा पवित्र आत्मा के साथ रहेगा। लिखा 1 के 3 में लिखा, वहां पर लास्ट लाइन को पढ़ रहा हूं, जो कुछ वह पुरुष करेगा सफल हो जाएगा। अपने पड़ोसी को गुस्से में बोलो, जो तू करेगा जा सफल हो जाएगा। अपने पड़ोसी को 2 लोगों को देखकर आशीर्वाद दे दो, बोलो जो कुछ करेगा सफल हो जाएगा। ये नहीं कि यहां से जाने के बाद क्या करो, ये नहीं कि भाई साहब घर जाके गांव में ट्रक को हटाओ, ले जा, हट जा। ट्रक की बात नहीं कर रहा हूं, बुग्गी की झोटे की बात नहीं कर रहा भाई साहब। कभी बेड को हटा दो, घर को हटा दो, कह रहे जो कुछ करेगा सफल हो जाएगा। पादरी ने कहा चेक करूं जाकर। मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूं, जिम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो तुम आत्मिक बनने के बाद, उपवास करने के बाद जिस काम में हाथ डालोगे सफल हो जाओगे। चर्च करा, वो रुकावटें जाएंगी आज, मुसीबतें जाएंगी आज। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की ओर ध्यान करेगा। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं आज इनके हालात बदल दे। परमेश्वर इन लोगों की ओर ध्यान कर पवित्र आत्मा जी। आज जिन लोगों ने आज इस समय परमेश्वर तेरी ओर ताका है, क्योंकि तुमने परमेश्वर की ओर ताका है, अब तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा बीमारियों से। अब तुम्हें कर्जे से योशापात को करा था कि अब लड़ाई तेरी नहीं मेरी है, अब ये समस्या तेरी नहीं मेरी है, करे कि अब तू क्लेशों से लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि तूने मुझे अपना पिता मान लिया है, तू मेरे अधीन हो गया है, तूने पश्चाताप कर लिया है। पवित्र आत्मा में ऐसे लोगों के लिए विनती करता हूं जो ऑनलाइन सुन रहे, जो ऑनलाइन देख रहे, अगर आज ये किसी बीमारी में है, कर्जे में है, समस्या में है, इन्होंने मुंह से सही अंगीकार किया है, इन्होंने कहा है परमेश्वर कि मैं आज से तेरा रहूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं त्याग करता हूं उस पाप का, मैं त्याग करता हूं सांसारिक चीजों का। मेरे पिता परमेश्वर तू आज ऐसे लोगों की जिंदगियों में आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। इनकी जड़ें मजबूत हो जाएं, इनके बिजनेस की जड़ें मजबूत हो जाएं, कोई इनके बिजनेस को शैतानी ताकत हिलाने ना पाए, इनके बच्चों की जड़ें मजबूत हो जाएं, जिस देश में है उसी में बस जाएं, जहां जाना चाहे, जहां दुकान खोले बस जाए। आज इनकी जड़ें फैल जाए, इनकी शाखा फैल जाए, आज दूर तक फैल जाए आपकी शाखा, आपके बैंक बैलेंस एक नई पृथ्वी के छोर अमेरिका तक फैल जाए आपकी प्रॉपर्टियां। आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके बैंक बैलेंस फैल जाए यीशु मसीह के नाम में, आपका घराना फैल जाए,
आपका घराना फैल रहा है चर्च। बस एक काम करना है, आत्मा कर रहा है टीच करो, टीच करो, जो मिले टीच करो, जो मिले उसे गवाही दो, जो मिले उसे पका डालो, पका डालो, यीशु मसीह के बारे में बताकर पका डालो। थोड़े दिन में तुम्हें पका देगा। आज परमेश्वर तुम्हारी गवाहियों को पकाएगा। आज शोर सुनोगे, शोर सुनोगे अपनी गवाहियों का। मैं कह रहा हूं कि जब एलिया ने प्रार्थना किया 7 बार, बादल का शोर आ रहा था उसके कानों में। मैं कह रहा हूं मुझे जितने लोग उपवास कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, आपकी गवाहियों का शोर आएगा इस हफ्ते में आपके कानों में शोर आएगा। आमीन बोलने वाले हालेलुया का शोर, हालेलुया का शोर आएगा कि नहीं? क्या आप हालेलुया का बोलकर शोर मचा सकते हैं आज? आपकी लाइफ में ग्रोथ हो हालेलुया बोलने वालों की आज। आपके बंधन टूट जाए आज। सुनना ध्यान से। याकूब ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। याकूब एक प्रॉफिट था, उसने भविष्यवाणी किया। मैं एक प्रॉफिट हूं। मेरे चर्च में ऑनलाइन आने वाले तुम मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर हो। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आप रिसीव करेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं अपने घर ले जाऊंगा इस भविष्यवाणी को। रिसीव करना है। मैसेज और नहीं लगा रहा हूं। तुम्हारे मुंह का अंगीकार गलत है, तुम मुंह खोलते नहीं हो। यहां पर कोई बाबा जी के मेले में आ रहे, ठंड में मुंह नहीं खोल रहा, आधे घंटे से खोल रहा हूं मुंह। आपको मुंह खोलना है। याकूब ने यही बात सिखाई। याकूब ने अपने बच्चों को मुंह खोलकर आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। आज से आपको शराब देना बंद करना है। आप चाहे व्हीलचेयर पर हो, बेड पर हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को बोलना है तू खड़ा होगा, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस डाउन हो गया, आपके हालात कुछ भी कर रहे हो, आप उसको बोलना हेलो इसी, हेलो अपने पड़ोसी होकर हेलो, कल यहीं पर तेरे को इसी साल में तेरे को इस दुकान को बढ़ता हुआ दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। चैलेंज करो आज। आप आत्मिक लोग हो, कह रहे कि यही मेरा पैलेस बढ़ेगा, यही मेरी दुकान ब्यूटी पार्लर की चलेगी। ब्यूटी पार्लर की दुकान चलेगी? बोलो नहीं चलेगी। सारी क्रीम अपने थोबड़े पे लगा लेंगे, जा। हालेलुया। हम लेकिन ग्रोथ करके दिखाएंगे अपनी दुकान की। आपको बता रहा, मेरी कैंटीन में कोई खाना नहीं आता। सारे कैंटीन में हफ्ते में एक बार मैं बिल बनाता हूं खाकर। हम ग्रोथ करते हैं अपनी दुकान की। हालेलुया। चाहे खा के करें, चाहे मुंह से बोल के करें। आज नहीं खाना है, मुंह से बोल कर करके जाओ, जा ग्रोथ हो रही है तेरी दुकान की। बोलो याकूब ने भविष्यवाणी किया। उसने कहा जा कर मेरे बच्चे, करे कि मेरा बच्चा यूसुफ करे दाख लता होगा, करे शाखा होगी इसकी बहुत बड़ी, और इतनी बड़ी शाखा होगी, टहनियां इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी ऊंची ऊंची दीवारों में से निकल निकल कर फैल जाएंगी बाहर। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा बिजनेस होगा, करे आपके चाचे ताऊ भी उसके अंदर आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। आपके गांव के लोग भी सेट हो जाएंगे। आमीन बोलने वाले। ये भविष्यवाणी मेरे लिए नहीं, आपके लिए, आपके लिए है। ये मिनिस्ट्री इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी। इसकी शाखा, इसकी ब्रांचे, ब्रांचे। यस। क्या आप देख रहे हैं ना? पोस्टर देखा? आज कांग्रेचुलेशन का दिन है। 150 ब्रांचें होगी हमारी। शाखा फैल रही है, फैल रही है कि नहीं? क्यों फैली वो? क्योंकि मैंने अपने आप को आशीर्वाद दिया, अपनी मिनिस्ट्री को आशीर्वाद दिया। उपवास प्रार्थना में आपकी बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? एक दुकान है वहीं पड़ी, 2 दुकान है वहीं पड़ी। आप उसको आशीर्वाद देना स्टार्ट करो, मुंह से आशीर्वाद। उस पे नहीं लगता। सारा दिन कंचे खेलते हो, सारा दिन गप्पे मारते हो, और उस दिन कहते हो जा, रात को सोते हुए कहते हो मेरी दुकान आशीर्वाद में बदल जाए। दिन में क्या किया तूने? चिम्मा इला। आपको उपवास प्रार्थना करना है। सारे बोलो हालेलुया। क्या करना? आपको उपवास प्रार्थना करना और उस दिन आशीर्वाद देना है अपने आप को। देखा, शाखा बढ़ रही है। मैं कह रहा हूं मेरी मिनिस्ट्री की शाखा फैल जाएंगी अमेरिका तक। अमेरिका पृथ्वी का छोर है, उससे आगे कुछ नहीं है। और इधर पता नहीं पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को बॉर्डर ही हटा देते हैं। आप इस भविष्यवाणी को भी सुन लेना, मेरी शाखा इधर तक भी फैल जाएगी। मतलब इंडिया में मिल जाएगा पाकिस्तान। जाओ, तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर दिया। बोलो हालेलुया। बढ़ते चले जाओगे तुम, तुम्हारी शाखा फैल जाएंगी आज। कह रहा मेरी शाखा फैल रही है। याद रखना, एक स्कूल होगा यहाँ पर, एक कॉलोनी होगी यहाँ पर, एक हॉस्पिटल होगा यहाँ पर, और एक इधर ग्राउंड होगा यहाँ पर। उसमें बजिंदर सिंह का हेलीकॉप्टर उतरेगा यहाँ पर।
बोलो जो भी मांगेंगे वो ही बढ़ जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो यहोवा 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 यहोवा। अपने हाथों को उठाते हुए नाचते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए नाचते हुए, यहोवा 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 यहोवा। झूमते हुए नाचते हुए परमेश्वर जो नाच रहे हैं, जो गा रहे हैं, आज इनकी शाखा बढ़ जाए, शाखा बढ़ जाए। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। तुम्हारा घर बढ़ेगा, बढ़ोगे 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 बढ़ोगे। डरो मत 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 बढ़ो 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 मत डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं। बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। तुम्हारी शाखा बढ़े, तुम्हारी ब्रांचें बढ़े, तुम्हारी फाइनेंस बढ़े, आपकी हेल्थ बढ़े। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। अपने हाथों को उठाते हुए नाचते हुए नाचते हुए नाचते। खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो। ओ डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत। आशीर्वाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद। कैमरा लेकर आ मेरे पीछे। डरो मत डरो मत डरो मत। अपने हाथों को उठाओ, सुनो जो इस गीत को गा रहे हैं, जो इस गीत को गा रहे हैं वहीं खड़े रहो। मैं आपकी तरफ आशीर्वाद देता आ रहा हूँ और गाते रहो, इस गीत को गाते रहो। जिस तरह मैं हाथ कर रहा हूँ, आशीर्वाद आ रहा है। डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत। आशीर्वाद देता हूँ। बढ़ते चले जाओ, 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 बढ़ते चले जाओ। फायर फायर, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते 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 बढ़ते। ओ रे 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 रे। बढ़ते चले जाओ, 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 बढ़ते यीशु के नाम में बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं। शाखा बढ़ जाए, आपके बिजनेस बढ़ जाए, ब्लेसिंग आने पाए यीशु के नाम में। ब्लेस ब्लेस ब्लेस। डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो। हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठ जाओ, एक छलांग लगा के बैठ जाओ। उनकी शाखा बढ़ गई आज। आपको लग रहा है आपकी शाखा बढ़ गई है? आपको लगता नहीं है, आपको महसूस करना है, फीलिंग लेनी है। अपने पड़ोसी को बोलो फीलिंग ले। अपने स्थान पर जाओ बेटे, पीछे जाओ, कोई कुर्सी नहीं उठाएगा, पीछे बैठो, अपने स्थान पर बैठो। शाबाश। किसने बुलाया तुम्हें आगे? जब देखते हैं वहीं गंगा जी में स्नान करने आए हो, वहीं बैठो फटाफट। जहां देखते हैं वहीं डुबकी लगाने आए थे। अपने स्थान पर बैठो बेटे, अभी बुलाएंगे आपको। सुनो, ध्यान से सुनना, बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, सुनो, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को लगा आज कि मेरी शाखा बढ़ गई है, मेरा कारोबार बढ़ गया है, फीलिंग लेनी है। मेरा फाइनेंस बढ़ गया, फीलिंग लेनी है। आपकी शाखा बढ़ गई है। मैंने आपको आशीर्वाद दिया, आपकी शाखा बढ़ गई है। बढ़ गई है कि नहीं? हाँ या ना? आपकी शाखा बढ़ गई है, आपकी ब्रांचें बढ़ रही हैं। विश्वास कर रहे हो? आप आनंद मनाओ, आपकी शाखाएं बढ़ रही हैं यीशु के नाम में। आपके बच्चे बढ़ रहे हैं। ये प्रोफेटिक बोल है, आप थोड़े दिन में देखेंगे। अबालाबा शबालाबा। मैं देख रहा हूँ ऐसे, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा भविष्यवाणी को सुन लेना। कोई मुझे ऑनलाइन सुन रहा है और यहाँ पर बैठा है। पवित्र आत्मा ने कहा स्किन एलर्जी होती है किसी को, और बहुत खजाता है, खून पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, लहू लहान हो जाते हैं खजाते खजाते। ऐसी प्रॉब्लम है किसी को स्किन में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। आपको है कब से है? 4.5 साल हो गए। 4.5 साल से
हाँ, शरीर में ऐसा प्रॉब्लम होता है आपको खजाने का सारी जगह से। पूरा पूरा हो गया। जब आपका मन करता है तो मैं देख रहा हूं कि 3 शैतान 3 नखून बनाता है आपकी उंगलियों पर, और वो पूरा खजाने की कोशिश करता है, पूरा निकाल देता है। अब इसी समय वो बाहर जा रहा है। मेरी आंखों में देखो, मैं तो शीशे में देख के आया था, बहुत सुंदर है मेरी आंखें। ये क्यों डर रही है? सुन रहे आप? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर अनॉइंटिंग की शाखा बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। पाकरू पाकरू पाकरू, मुझे छू मुझे छू मुझे छू, पाकरू पाकरू पाकरू, मुझे छू मुझे छू मुझे छू। हालेलुया। मैंने कुछ किया इसके साथ? मैंने सिर्फ इसको देखा है, मैंने इसको देखा है सिर्फ। मैं किसी को भी देख सकता हूं। हट। इस समय मैं नहीं हूं, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, स्टार्ट अप। लड़की ब्लैक जैकेट, हाँ कैमरा कैसे ब्लैक जैकेट पर डब्बे में दिखा। हाँ मेरे तरफ देख। ताड़ी बजाएं जोर से। हालेलुया, यीशु का हालेलुया। सुन रहे हो? मैं विश्वास करके कह रहा हूं आपको, आपकी शाखाएं बढ़ गई हैं। आमीन। आपकी हर चीज बढ़ गई आज से। आप आशीष में बदल गए हो। स्टैंड अप, स्टैंड अप। आपको सुनना है। हाँ हाँ, घर बन रहा है आपका। यस आमीन। बड़े टाइम से चाहते हो बनाना, यस पापा। बन नहीं पा रहा है। यस लेना चाहते हो, यस आपकी शाखा बढ़ रही है। यस आमीन। आप आशीष में बदलते जा रहे हो। अब से आमीन। ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुल रही है अब से। यस आमीन। रास्ते खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते। शैतान चिढ़ता जा रहा, चिढ़ता जा रहा, चिढ़ता जा रहा। वो मसा यीशु का मुझको छू गया, वो मसा। हालेलुया। अपने सिर पे हाथ रखो, शाबाश। अपने सिर पे हाथ रखो। देखो, आपको विश्वास करना है। अपने सिर पे हाथ रखो बैठकर, और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसी समय पवित्र आत्मा जी मदद कर। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को पथरी है। इसी समय चेक कराना, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर यूज करना। पथरियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। रसोलियां बाहर आए, कैंसर बाहर आए, शुगर बाहर आए, थायराइड चाहे, यूरिक एसिड चाहे, लंगड़ापन चाहे, अंधापन चाहे, गिल्टियां चाहे, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज मैं बहुत सारे लोगों के पास से निकलो, पता नहीं क्या चढ़ा रहा है। जब मैं आपके पास आऊंगा आप आजाद हो जाएंगे। आप बहुत सारी ब्लेसिंग को देखेंगे, आप आशीषों को देखेंगे। खो क्या हुआ? देखो देखो, बस बस पकड़ इसको, पकड़ इसको। क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, क्या दिखा रहा हूं मैं? सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब मैं चल रहा हूं आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, हल्के में नहीं लगाना। जो हम बोलते हैं, प्रचार करते हैं, उस पर अमल करना। आपको बैठ जाओ, सिट डाउन। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मित्र देख, लड़की मेरी आंखों में देख। इसको चेक कराना। इसके यूट्रस में प्रॉब्लम डाल रहा था शैतान। इसके पेट में लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम डाल रहा था। सही कह रहा हूं? हाँ, पेट में दर्द है। कहां से आए हो आप? हम तो शाम से। हाँ सुनो, आप चेक कराना, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो रही हैं अब से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना तो शाम भिवानी से। और इसी समय फिर देख मेरी तरफ। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। नेक्स्ट डोर फ्री यीशु के नाम में। आमीन। चेक करना। रबा सना, रबा रबा सना।
मैं सिर्फ देख रहा हूं आज आपको। आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह यहां पर है। तेरे छूने, लड़की में इधर देख, मैं तो देख, फिनिश। खुदावन तेरे छूने से, सुनो, जो प्रॉब्लम थी खत्म, हीलिंग मिली। अभी चेक करो, जिसको मैंने देखा अभी हल्की हल्की कहीं भी गिल्टियां गांठी थी, अभी हीलिंग मिल रही है, हीलिंग मिल रही है, हीलिंग मिल रही है, हीलिंग। राजा रमा छू, मेरे तरफ देख, स्टार्ट अप, बच्चा तेरे पास, इधर देख, इधर देखो। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। कि भविष्यवाणी है इसके लिए। मित्र देख, बहुत पापा जी पेट में दर्द रहता है, गाल से बैठ ही नहीं पाते। बच्चा आ रहा है तेरे पेट में यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। मित्र देख मेरी तरफ, बेटा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। आप ठीक नहीं होगे जब तक मेरी तरफ नहीं देखोगे। मेरी तरफ नहीं देखोगे आप ठीक नहीं होगे। मेरी तरफ देखो, अरे तनिक हमारी तरफ देखो। अबा लबाश, अबा लबा लबाश। मैं क्या सालों साल से जकड़ी हुई, चेक कराना अपनी रिपोर्ट कब आउट। तुम तेरे छून, मित्र देख, स्टैंड अप, मित्र देख, खुदावन तेरे, मित्र आंखों में देखो। मैं, अरे हमने क्या लेना, यूपी से आई, मुंबई से आई। मित्र देख, मित्र देखो, आपकी जो प्रॉब्लम है हील हो रही है। मित्र देख, मित्र देख, वहीं से खड़ी खड़ी देख मेरी तरफ। मित्र देख, अबालाबा शबालाबा आउट। इसी समय चलो उखड़ जाओ। चुप, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। लड़की स्टैंड अप। देखो, चेक करो, चेक करो, गिल्टियां, रसोलियां बाहर जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरी आंखों में देखो। यश खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। इधर देख, खुदावन तेरे छूने से निकल रहा है बाहर। चलो छोड़ दे इसको, आओ आउट। छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी। आवाज लगा रहा हूँ इसी समय। खाया पिलाया बाहर निकल रहा है, खाया पिलाया बाहर निकल रहा है। इसी समय देखो, इसी समय वो खाया पिलाया बाहर निकल रहा है। अभी बहुत सारी औरतों को अब इसी समय आज़ादी मिलेगी। जो कोई प्रॉब्लम में, दुष्ट आत्मा की कोई भी इसी समय आज़ाद हो रहा है, वो यीशु मसीह के नाम में। मेरी आवाज को सुनना और वॉलंटियर्स को आगे आने देना। इसी समय चलो खाया पिलाया बाहर आ जाए, मुंह खोलो, चिल्लाओ और निकल जाओ। इसी समय उखड़ते हुए देखो, वो दुष्ट आत्माएं अपने आप उखड़ते हुए आ रही हैं, आगे निकल कर आ रही हैं दौड़ते हुए। चलो चलो, देखो इधर चेयर हटो यार, बैठो नीचे यार, डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना बेटे, डिस्टर्ब नहीं करना। मैं कह रहा हूँ इसी समय देखो निकल रही है वो बाहर। चलो आउट, बाहर आओ, बाहर आओ, खाया पिलाया बाहर, आउट आउट, निकल आओ, 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 निकल आओ बाहर, बाहर 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 बाहर। उधर चल, उधर वहीं बैठ जा, निकलो बाहर। चलो चलो चलो, खाया पिलाया बाहर। मैं देख रहा हूँ इसी समय निकल आओ। पत्थरियां बाहर आए, पत्थरी डालने वाली, रसोलियां डालने वाली, शुगर डालने वाली, यूरिक एसिड डालने वाली, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। इसी समय चलो दौड़ते हुए निकलो। फायर, आ गए आ गए आ गए, आ
बेचे अग्नि पे आज वो अग्नि पे बेचे अग्नि पे आज बेचे अग्नि पे आज वो अग्नि पे बेचे अग्नि पे आज वो अग्नि पे अग्नि बेच 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 अग्नि बेच 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 अग्नि बेच बेच निकल आओ निकल आओ निकल आओ आदेश दे रहा हूँ एक एक निकल आओ बाहर ओ बाहर आओ फायर आउट बहरेपन की आत्मा बाहर आ जा ए गूंगेपन की आत्मा बाहर आ जा चलो बाहर आ जा 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 खाया पिलाया बाहर चलो इसी समय बाहर सूखी हड्डियों को छोड़ दे सूखी टांगों को छोड़ दे सूखे लीवर को छोड़ दे सूखे स्थान को छोड़ दे निकला ए बाहर आओ निकल रही है बाहर इसी समय खाया पिलाया बाहर आ रहा है प्यारापन बाहर आए गिल्टियां बाहर आए रसोलियां बाहर आए चलो इसी समय निकलो बाहर आउट निकलो रे फिर से गाओ बाहर आओ आग लगे रुगे पाके खुदा 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 छतिया मेरे बल छतिया आजाद हो जाओ निकल आओ छतिया मेरे बल छतिया मेरे बल छतिया यीशुआ रुगे पाके खुदा रुगे पाके खुदा खुदा रुगे पाके 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 खुदा छतिया मेरे बल छतिया मेरे बल छतिया मेरे बल छतिया रूदी चुम्मश होवे ऐसी बारिश पा रूदी चुम्मश होवे ऐसी बारिश पा 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 बारिश पा ऐसी बारिश रुगे पाके खुदा 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 छतिया मेरे बल 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 छतिया रुगे पाके खुदा 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 छतिया मेरे बल छतिया मेरे बल छतिया मेरे बल छतिया रूती चुम्मश होवे ऐसी बारिश पा रूती चुम्मश
बारिश होवे, ऐसी बारिश पा, ऐसी बारिश पा, ऐसी बारिश पा, ऐसी बारिश पा। हालेलुया। खोल दे शाबाश, खोल दे, देखो शाबाश। हाँ, नकली इसी समय शराब टूट रहे हैं। चल बेटे चल, चलो 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 चलो, चल जी विश्वास कर, चलो चलो चलो, हीलिंग मिल रही, हीलिंग मिल रही, चेक कर चेक कर, चल चल चलो। हाँ शाबाश, चल, जो नहीं कर सकती करके देख, शाबाश। चलो 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 चलो, पैरों से खुल जाए खुल जाए खुल जाए, हर एक आशीष खुले, चेक करो, शाबाश। चलो हाथ पैर खुल रहे हैं, चल शाबाश चल। ये दुष्ट आत्मा के शराब टूट रहे हैं। फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। छतिया मेरे बल छती छतिया, छती छतिया मेरे बल छती छतिया, छती छतिया मेरे बल छती छतिया, सोलियां आ रहे हैं। रुगे बाकी खुदा, रुगे बाकी खुदा, खुदा रुए बाकी खुदा, रुगे बाकी खुदा, रुगे बाकी खुदा, खुदा रुए बाकी खुदा, रुगे बाकी खुदा, रुगे बाकी खुदा। छती छतिया मेरे बल छती छतिया, छती छतिया मेरे बल छती छतिया, छती छतिया मेरे बल छती छतिया, छती छतिया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, खड़े अपने दूर खड़े हो जाओ, शाबाश। चलो जल्दी करो जल्दी करो, पीछे जाओ कैमरा, एक साइड लाइन लगाओ, शाबाश। जल्दी करो जल्दी करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ मेरे सामने, इधर इधर मेरे सामने आ जाओ, शाबाश। वहीं खड़े हो जाओ, खड़े, वो नहीं जिसको प्रॉब्लम है वही बस, बाकी पीछे रहो। सामने खड़े हो, सामने लंबाई लाइन ले लो, शाबाश। जल्दी करो, ऐसे आपको चंगाई चाहिए, खड़े हो जाओ, शाबाश। हाथ करो, हाथ ऊंचे करो, उधर चलो, सामने उधर चलो, उधर चलो, उधर, शाबाश 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 शाबाश। हाँ बस ऐसे लंबी लाइन करो, लंबी लाइन कर बेटे, लंबी लाइन बस। मुझे उठा दे इसको, उठा दे इसको, चल पीछे। हाँ शाबाश, हट जाओ कैमरे से। हाँ शाबाश शाबाश, चंगाई चाहिए आपको, पीछे लेके जाओ, पीछे 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 पीछे। हाँ अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। खड़ी हो, शाबाश। जिसको चंगाई चाहिए होश में आओ बेटे, होश में। अभी गुड न्यूज मिलेगा आपको। देखो कितने साल से आप परेशान हो, यहाँ हर है वहीं खड़ी रहे, धक्के ना मारो। हर संडे यहाँ पर लोग दुष्ट आत्मा से आजाद होकर जाते हैं। अब इसी समय अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मेरे पाप क्षमा कर, मेरे ऊपर दया कर, यीशु के नाम में ब्लेसिंग आए बोलो मेरे ऊपर। वो कर्जे के शराब टूट जाए, वो काला जादू टूट जाए, वो मिट्टी वो राख खत्म करता हूँ आज आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष को खोलता हूँ यीशु के नाम में, बोलो आमीन। सुनो सुनो सुनो, आपको 3 कदम मेरे साथ चलना है, देखो। और मैं अभी देखो मेरे हाथों की तरफ देखना है, मेरे हाथों की तरफ देखना है। चलो ज्यादा कदम नहीं बढ़ाना, जब मैं कहूंगा 1 तब 1 बढ़ाना। 1 बोलो, 2 3, ये देखो फायर। छती छतिया मेरे बल छती छतिया, छती छतिया मेरे बल छती छतिया, छती छतिया मेरे बल छती छतिया, छतिया मेरे बल छती छतिया। अपने पेट पे हाथ रखो, शाबाश। अपने पेट पे हाथ रखो, अपने पेट पे हाथ रखो, नीचे लेटे रहो, पेट पर हाथ रखो, शाबाश। आपको सुनना है। अपने पेट पर हाथ रखो, शाबाश। लड़की अपने पेट पे हाथ रख। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता इनके पेट में जो खाया पिलाया इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हीलिंग को देखें यीशु के नाम में, बोलो आमीन। और चेक करो, अभी किसी को गिल्टियां रसोलियां, खड़े होकर देखो, खड़े होकर देखो, चेक करो, गिल्टियां गांठे रसोलियां चेक करो, अभी इसी समय हीलिंग मिली है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो, शाबाश। जो नहीं कर सकता, अभी किसी को सर्वाइकल था अभी चंगा हुआ है, अभी किसी को सर्वाइकल था चंगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ फिर इसी समय किसी को गिल्टियां गांठे थी अभी आजाद हुआ है। अभी चेक करो, अभी आजाद हुआ, चेक करो। उसके स्टेज पर लेकर आ गवाही के साथ, शाबाश। जोर से तारीफ करो। चलो आगे नहीं आएगा कोई, शाबाश। आज वो अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि रूग पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज आज वो अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज
हालेलुया। अपने रुमाल घुमाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और फटाफट जिसकी गवाही हुई अभी, शाबाश। अभी बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिली। अपने रुमाल घुमाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय आगे से मैं ग्रीन लगाऊंगा, आपको किसी को आगे नहीं आने को मौका मिलेगा। कोई नहीं, आपको, आप मानते नहीं हो ऐसे। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, सुनो, आपका मुंह आपके लिए चंगाई का घर बनेगा आज। आपका मुंह आपके लिए आशीर्वाद का घर बनेगा। आपका मुंह आपके लिए बरकतों का घर बनेगा। आपका मुंह आशीर्वाद का घर बनेगा। फिर कराऊं, आपका मुंह आपको छुड़ाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग उतरेगी। लाली तू क्या कर रहा है? घुमाओ, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर, जो रुमाल